त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं। इसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय अध्याय को समझना गीता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भगवान पराकाष्ठा तक की बात बोल देंगे, स्थित प्रज्ञ तक की बात बोल देंगे। वो तो अर्जुन फिर प्रश्न कर दिए तृतीय अध्याय में, फिर वार्ता आगे बढ़ती है, संवाद आगे बढ़ता है, लेकिन काफी कुछ भगवान ने बातें कह दी। इसलिए ध्यान से तन्मय होकर हमें गीता के एक एक श्लोकों को समझने का
प्रयास करना चाहिए। संजय की वाणी से दूसरा अध्याय का प्रथम श्लोक प्रारंभ हो रहा है। कल हमने थोड़ी सी बात की थी। आइए और इस श्लोक का गायन करते हुए कुछ बातें करते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान का यहाँ नाम मधुसूदन लिया गया है। जो मधु नामक असुर का अंत किए थे, इसलिए मधुसूदन। तो भगवान मधुसूदन ने उस अर्जुन के प्रति कुछ बातें कहना प्रारंभ किया। किस अर्जुन के प्रति? जिसके लक्षण भी, जो लक्षण प्रकट हुए हैं उस लक्षण का भी वर्णन कर रहे हैं संजय। कृपयाविष्टम, अत्यंत दीनता से जो आविष्ट हो चुके हैं, कायरता से, दिग्भ्रमित चित्त से जो आविष्ट हो चुके हैं, और करुणा से व्याप्त का एक अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि वह करुणा के पात्र बन चुके हैं। दयनीय दशा हो गई है, दीनहीन दशा में चले गए, जैसे उन्हें किसी की करुणा चाहिए, कोई उन्हें करुणा से देखे, इस अवस्था में वे चले गए हैं। क्योंकि जो अंदर की मानसिक स्थिति है वह गड़बड़ हो गई है। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, मैं ठीक ठीक धर्म जानता हूं, फिर कृष्ण मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे? भगवान ने समर्थन नहीं किया। अर्जुन अनेक दलील देते चले जा रहे हैं कि कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म व्याप्त हो जाएगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, पितरों को दी जाने वाली जो क्रियाएं हैं, पिंडोदक क्रिया, वो सब लुप्त हो जाएंगी, और इस तरह से इन वर्ण संकरों के कारण हमारा शाश्वत जाति धर्म, कुल धर्म, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और हे जनार्दन, जिनके ये सब नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, जाति धर्म, कुल धर्म, वे सभी, वे कुलघाती और उनके पितर सभी अनिश्चित काल में नरक का वास करने वाले होते हैं। नरके अनियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमः, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन एक बात कहते हैं, यह मेरा अपना अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा हमने सुना है। तो अर्जुन को अपने इस लोक की भी चिंता सता रही है और परलोक की भी, और पूर्वजों के परलोक की भी। जो पितर लोग हैं वे पूर्वज हैं, उनके परलोक की भी, कि वे भी नरक में जाएंगे और हम लोग तो सब नरक में जाएंगे ही, मतलब पूरा ही सत्यानाश हो जाएगा। अर्जुन को ये नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूं, इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक ही तो दलील दे रहा हूं। लेकिन भगवान कृष्ण यहां समर्थन नहीं कर रहे, केवल देख रहे हैं अर्जुन को, क्या हो गया इसको। जब समर्थन नहीं करते हैं तो कृष्ण को भी झकझोरते हैं, यहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता। अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है, कितने दुख की बात है कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप करने जा रहे हैं। एक तुच्छ राज्य के लोभ में, एक भूमि के टुकड़े को पाने के लिए
यह महान जघन्य अपराध करने जा रहे हैं। मतलब आप तो समझदार हैं ही गोविंद, मैं भी समझदार हूं, वे सब नासमझ हैं कौरव, तो हम लोग क्यों ना समझें। लेकिन भगवान फिर भी समर्थन नहीं कर रहे। तो अर्जुन नाराज होकर कहते हैं कि यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्रान रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो मेरा निर्णय सुन लीजिए गोविंद, यदि मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मार भी डालें तो भी मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा। अब इन पर मैं कोप नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ये सब स्वजन हैं, अपने लोग हैं। ऐसा निर्णय एक तरह से थोड़े नाराजगी भरा निर्णय है, कृष्ण के प्रति थोड़े रूठ से गए हैं कि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, मेरी बात का आप कुछ अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो मेरा निर्णय सुन लीजिए कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर रथ के पीछे जाकर, सोचिए कितने नाराज हो गए, रथ के पिछले भाग में जाकर, रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में जाकर और विसृज्य ससरम चापम, केवल चाप ही माने धनुष ही नहीं त्यागे, अपने गांडीव को ही नहीं रख दिए। जिस गांडीव पर इतना नाज था आज उस गांडीव को भी रख दिए उस रथ में, और अपने बाणों को भी, जिन बाणों को इकट्ठा करने के लिए, दिव्यास्त्रों को इकट्ठा करने के लिए स्वर्गलोक तक की यात्रा किया था अर्जुन, भगवान शिव को प्रसन्न किया था, अनेक दिव्यास्त्रों को संग्रहित किए थे, उस तुणीर में बड़े बड़े बाण हैं, लेकिन कहते हैं उस ससरम बाणों सहित धनुष ही नहीं बाण भी रख दिया, हथियार भी रख दिया, गोला बारूद भी रख दिया, सब रख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, एकदम अहिंसक, एकदम शुद्ध अहिंसक में बन गया। अर्जुन को तो यही लगा कि मैं तो बहुत अहिंसावादी हो गया। लेकिन आश्चर्य है, मन में खिन्नता है। चलो एक आपने निर्णय ले लिया, एक कंक्लूजन पर आप पहुंच गए, तो अब तो शांत हो जाओ। अब तो अर्जुन को चाहिए कि मैंने एक कंक्लूजन ले लिया, मुझे युद्ध नहीं करना, तो रिलैक्स मिलना चाहिए ना। ध्यान दो, जब आप किसी बात को लेकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकल आता है कि नहीं ये मार्ग सही है, ये धर्म का रास्ता है, तो जैसे सिर से बोझ उतर जाता है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं दिखाई पड़ेंगे, अब चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होगा, जैसे एक उलझाव दूर हो गया। लेकिन यहां कंक्लूजन तो ले लिया, एक निर्णय तो अर्जुन ने ले लिया कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, विसृज्य ससरम चापम, मैं सबको क्षमा कर दूंगा, जैसे मैं क्षमा की प्रतिमूर्ति हो गया हूं। तन्मे क्षेमतरम भव। ये धृतराष्ट्र के पुत्र चाहे कितने भी नालायक हों, चाहे द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया हो, चाहे हमारे भाइयों के साथ जो भी व्यवहार किया हो, चाहे कितने दूषित चित्त हों, पूरी मानवता को ये दूषित कर चुके हैं, लेकिन मैं इनके साथ कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं तो केवल स्वजन देखता हूं इनको, चाहे कितने भी दुर्जन हो, कितने भी कुबुद्धि वाले हों, तो इसको क्या धर्म युद्ध कहेंगे? क्या यह न्याय हुआ? अगर तुम्हारा स्वजन ना हो तो अर्जुन के बाण तो उस पर चलेंगे, बड़े उत्साह से चलेंगे, लेकिन अब पता चला कि ये हमारे स्वजन हैं। अब पता क्या चला, पता तो था ही पहले से भी, लेकिन एक अलग भाव में अब देखने लगे ये सब अपने हैं, ब्लड रिलेशन है, दृष्टवेवम स्वजनम। तो एक निर्णय ले लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र फेंक दूंगा, क्षमा भी कर दूंगा, जैसे मैं क्षमा की प्रतिमूर्ति हो गया हूं, बड़ा भारी अहिंसक हो गया हूं। तो भाई ठीक है, आप क्षमा के प्रतिमूर्ति हैं, आप महाअहिंसक हो गए हैं, तो अब तो शांत हो जाओ। तुमने धनुष बाण भी त्याग दिया, युद्ध करने से इनकार भी कर दिया, अब रूठ के पीछे बैठने की क्या जरूरत थी? अभी रूठा रूठी चल ही रहा है। ठीक है, आपने निर्णय ले लिया, मुझे नहीं करना है काम, अब तो शांत हो जाओ। लेकिन शांत नहीं है अर्जुन। अब संजय की इस बात से लग रहा है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलक्षणम, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, कुलक्षणम, केवल आंखों में आंसू नहीं, आंसू तो कई प्रकार के होते हैं, प्रेम में भी आंसू बहते हैं, महाप्रभु चैतन्य के आंखों में भी आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो कुलक्षणम नहीं,
वो तो सुलक्षणम है। व्याकुल नेत्र नहीं है उनके, अथवा व्याकुल है तो किसी और के लिए, किसी और को देखने। और जो और देखने के लिए व्याकुल होता है उसकी आंखें व्याकुल नहीं होती, क्योंकि वो अंदर देखता है। चैतन्य कितना भी रो रहे हैं, मीराबाई कितना भी रो रही हैं, रामकृष्ण परमहंसदेव कितना भी रुदन कर रहे हैं मां के लिए, लेकिन कुलेक्षणम नहीं वहां शब्द लगेगा। ध्यान देना, उनकी आंखें चंचल नहीं है, व्याकुल नहीं। जैसे किसी का बच्चा खो गया है मेले में मां का, और मां ढूंढ रही है, वहां कहा जाएगा अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंख में आंसुओं से भरे हुए हैं और मां की आंखें व्याकुल हैं, परेशान है। तो क्या रामकृष्ण परमहंसदेव मां को ढूंढ रहे हैं, चैतन्य देव गोविंद को ढूंढ रहे हैं, तो क्या उनकी आंखों में इस तरह से व्याकुलता है? क्या आंखों में आंसू है? जैसे अर्जुन की आंखों में आंसू है, वैसे ही चैतन्य की आंखों में भी आंसू है, मीरा की आंखों में भी आंसू है, पर कुलेक्षणम शब्द वहां नहीं लगेगा। ध्यान देना, अश्रुपूर्णा सुलेक्षणम, या तो वहां को उनकी आंखों में गंभीरता है, आंखों में एक शांति है। क्यों? क्योंकि इन आंखों से वो नहीं देखा जाता, इन आंखों के व्याकुल होने से कुछ नहीं होगा। वो कृष्ण ऐसे ऐसे आंखें से इन आंखों से निहारने से नहीं दिखते, वो तो अंतर चक्षु से दिखते हैं। इसलिए इन आंखों में आंसू जरूर है, क्योंकि अंदर की वेदना तो है, विरह तो है, विरह से वो भक्त तड़फ रहा है कि अब आ न मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। और इसमें तो रो रहा है, गा रहा है, रो रहा है, नाच रहा है। कबीरदास कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। भक्तों ने कम रुदन नहीं किया है, संसारियों से ज्यादा रुदन किया है। सच तो यह है, रो तो सभी रहे, भक्त भी रोया है, अभक्त भी रोया है। अभक्त अपने परिस्थितियों को लेकर रोता है, विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसके जीवन में, उस प्रतिकूलता में वह रोता है। कुछ विषय वस्तु पाने के लिए रोता है, रो तो भी रहा है, और भक्त भी रो रहा है। यहां तक कि भक्त कुछ ज्यादा रो रहा है। भक्तों के आंखों से जितने आंसू बहे हैं उतना शायद अभक्तों के आंखों से नहीं बहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? एक की आंखें कुलक्षणम है, एक की आंखें सुलक्षणम, दोनों में फर्क है। क्योंकि भक्त जानता है कि इन आंखों से वो नहीं देखा जाएगा, वो तो आंसू आ रहे हैं, वो तो अंदर में जो हलचल चल रहा है विरह का, उसकी वजह से। उसके लिए तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमय स्वरम, जो आगे गीता में 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जब अर्जुन उस रूप को देखना चाहते हैं भगवान के ऐश्वर्यमय रूप को, तो कहते हैं न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। हे पार्थ, तुम इन साधारण नेत्रों से मेरे उस दिव्य रूप को नहीं देख सकता, तो तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य रूप देखना है तो दिव्य चक्षु भी चाहिए। लौकिक चक्षु से आप दिव्य रूप कैसे देख सकते हैं? कोई एक्सरे लेना चाहे किसी का, और साधारण कैमरा, तुम्हारे मोबाइल में जो कैमरा है उसी से चाहो कि एक्सरे खींच लो, क्या एक्सरे खींच सकते हो? हड्डी का चित्र वो लाएगा? उसके लिए तो कैमरा भी तो दिव्य चाहिए ना। चाह तो रहे हो कि हड्डी के अंदर का देखें, कहाँ हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, और अपने मोबाइल के कैमरा चाहे आपका 64 मेगापिक्सल हो, चाहे 125 मेगापिक्सल का कैमरा हो, कितना भी बड़ा मेगापिक्सल हो दुनिया का, और उसी से चाह रहे हो कि मैं खींच लो, तो स्क्रीन का ही फोटो ला सकता है, वो हड्डी का नहीं ला सकता है। हड्डी के लिए स्पेशल कैमरा चाहिए, अंदर झांक कर देखना है तो उसके लिए तो कुछ दिव्य चाहिए ना, वो मशीन भी चाहिए, वो रे भी, वो किरणें भी दिव्य चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि जिन आंखों से तू मुझे देख रहा है, अभी इन आंखों से जो देख रहा है पूरा नहीं देख पा रहा है मुझे। अगर मेरे को पूरा देखना है, मेरे आंतरिक स्वरूप को देखना है, एक्सरे करके जानना है मुझे, तब तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे मैं वो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे मेरा दिव्य रूप तुम देखेगा। तो अब अर्जुन को जब दिव्य रूप मिला, तो अब उस आंखों को कुलेक्षणम नहीं कहा जा सकता,
आंसू वहां भी बह रहे हैं। 11वें अध्याय में जब विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, उस रूप को भी देख रहे हैं कि दिव्य मालाओं को भगवान धारण किए हुए हैं, दिव्य गंधों का लेपन किए हुए हैं, दिव्य वस्त्र है, आभूषण है, किरीटिनम गदिनम चक्री हस्त्यम, ये सब दिख रहा है। और आंखों में आंसू भी बह रहे हैं, हाथ जुड़ गए हैं, वहां भी अश्रुपूर्णा है अर्जुन। 11वें अध्याय में भी अश्रुपूर्णा होंगे। ये आंखें आंसुओं से कई बार भरेंगी, लेकिन आंसुओं से भरी हुई आंखों में अंतर है। 11वें अध्याय में जो आंख में आंसू भरे हैं और ये प्रथम अध्याय में जो आंसू भरे हैं, विषाद योग में जो आंसू भरे हैं अर्जुन की आंखों में, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के प्रारंभ में संजय कर रहे हैं, दोनों परिस्थितियों में बहुत फर्क है। समझ लो गंगा बहुत दूर निकल चुकी है। 11वें अध्याय आते आते अर्जुन को बहुत कुछ बोध हो जाएगा। यहां तक कि भगवान का विराट रूप, विश्व रूप जब जिसने देखा, स्वयं कृष्ण दिव्यम ददामि ते चक्षु कह रहे हैं, पश्चिमे योगमेश्वरम, ऐश्वर्यमय रूप को, दिव्य रूप को का दर्शन कर रहे हैं। दिव्य चक्षु पाकर उसकी धन्यता का वर्णन कौन कर सकता? उससे ज्यादा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली इस धरती पर कौन होगा? लेकिन आज अभी जिस स्थिति का वर्णन संजय कर रहे हैं, ऐसा लगेगा अर्जुन से अभागा कोई भी नहीं है। विषाद, आंखों में आंसू, आंखों में व्याकुलता, यह महारथी कभी इस स्थिति में नहीं गया था। जीवन के अनेक समस्याओं का सामना किए हैं अर्जुन, बचपन से लेकर आज तक, कुरुक्षेत्र आने तक। इनके पूरे जीवन पर आप दृष्टिपात करें, एक विहंगम दृष्टि डालें, तो आप देखेंगे कि अनेक परिस्थितियां आई इनके जीवन में। कौरवों का उत्पात बचपन में, पिता का साया उठ जाना, मां द्वारा लालन पालन करना 5-5 भाइयों का, दुर्योधन और शकुनी के नित्य नूतन षड्यंत्र, लाक्षागिरी का वो भयानक अग्निकांड, द्रौपदी चीरहरण की भयानक घटना, वनवास की वो कठिन दिन, और उसमें एक और कठिन हुआ कि स्वर्ग में गए दिव्यास्त्र पाने के लिए, और अप्सरा ने श्राप दे दिया नपुंसक होने का। उस भयानक श्राप को भी धारण करके नपुंसक बन गया, बृहन्नला बन गया। ये महारथी दुनिया का सबसे कीमती आज कथक सिखा रहा है विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक। सोचिए, इस महारथी और कथक दोनों का मेल ही नहीं जैसे बैठ रहा है। अर्जुन इतने बड़े महारथी हैं कि आज भी 5000 सालों में उनसे बड़ा महारथी भारत नहीं पैदा कर सका, शायद पूरा विश्व नहीं पैदा कर सका। उनके नाम पर सेना में पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। उनके नाम पर शस्त्र का नाम रखा हुआ है, सेना में अर्जुन का बड़ा सम्मान है। सेना कितना सम्मान करती है अर्जुन को, जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। सेना में कई रोडों का नाम है, अर्जुन पथ। आप दिल्ली में जाते हो, कैंट एरिया में एक अर्जुन पथ है, अर्जुन के नाम पर उस रोड का नाम रखा हुआ है, कैंटोनमेंट जोन में। तो इतना बड़ा सम्मानित, इतना बड़ा महावीर, और उनके महावीरता में कोई संशय नहीं, बिल्कुल ठीक है। भगवान शिव भी संतुष्ट हुए इसकी शक्ति को देखकर, तब पाशुपतास्त्र दिए। और आज नपुंसक बनकर उत्तरा को यह नृत्य सिखा रहे हैं, गीत सिखा रहे हैं, कथक सिखा रहे हैं। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी, अज्ञातवास की कठिन दिनों में भी, और अप्सरा द्वारा दिए गए श्राप में भी अर्जुन इतने विचलित नहीं, इतने अश्रुपूर्णा कुलक्षणम ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और अर्जुन स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि मेरी स्थिति क्या हो गई है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है गोविंद, मुख सूख रहा है,
बेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्षस्य जायते, रूंगटे खड़े हो गए हैं, रोमांच हो गया है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, यह जो कीमती धनुष है मेरा गांडीव, जो अग्निदेव ने दिया था, जब यही दिल्ली, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हो, खांडवप्रस्थ इसको पहले कहते थे, जमुना के इस पार का क्षेत्र, इधर पश्चिमी भाग सब खांडवप्रस्थ, अरावली की पहाड़ियां यहां से शुरू होती, जंगल पहाड़। बहुत बेईमानी करके धृतराष्ट्र ने दिया जंगल पहाड़, अर्जुन उस जंगल को, अनावश्यक जंगल को जलाए, राजधानी भी बनानी है, घर भी बनाना है। उसमें अग्निदेव प्रसन्न होकर इन्हें एक धनुष दिया, उसका नाम है गांडीव। और उस पर इतना नाज था अर्जुन को, धरती का श्रेष्ठतम धनुष था। मैंने लौकिक मनुष्यों में इतना श्रेष्ठ धनुष किसी के पास नहीं था। भगवान शिव का पिनाक है, शारंग धनुष है भगवान विष्णु का, वो तो अलौकिक है। लेकिन लौकिक जगत में अर्जुन का जो धनुष था, जिसका नाम है गांडीव, इसलिए अर्जुन के धनुष का नाम सब जानते हैं, बाकी और किसी धनुष का नाम तक नहीं जानते लोग। उस धनुष पर इतना नाज था कि मेरे धनुष की भी अगर कोई निंदा कर दे तो मैं उसका वध कर दूंगा। और आज उस धनुष को संभालने की ताकत हाथों में नहीं है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मेरे हाथ से सरक रहा है मेरा धनुष। त्वक्शैव परिदह्यते, त्वचाएं विशेष रूप से जल रही है, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया शरीर में। और न च शक्नोम्य अवस्था तुम, अब तो मैं खड़ा होने में भी शक्य नहीं। यह महावीर अब अपने शरीर को भी नहीं संभाल पा रहा है। भ्रमती व च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, चक्कर खा रहा हूं मैं गोविंद। इस स्थिति का वर्णन तो स्वयं अर्जुन कर रहे हैं अपनी स्थिति का। इस अवस्था में चला गया यह व्यक्ति, अभी कुछ हुआ भी नहीं, कोई मरा भी नहीं, कोई युद्ध भी नहीं प्रारंभ हुआ है, केवल कल्पना करके कि भविष्य में क्या होगा, उस भविष्य की स्थितियों का कल्पना करके इतने भयानकतम स्थिति में अर्जुन चले जाते। और जो अर्जुन अपनी स्थिति का वर्णन किए हैं, उसी स्थिति का संजय वर्णन कर रहे हैं। संजय कुछ अलग से नहीं कह रहे। तो संजय कहते हैं कि वह आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अत्यंत जिसके नेत्र व्याकुल हैं, जैसे कोई राह नहीं पा रहा है, राह ढूंढ रहा है लेकिन राह नहीं पा रहा है। जद्देव की राह उसने चुन लिया। यही ध्यान देना, थोड़ा अर्जुन के साइकिक एनालिसिस करना यहां बहुत जरूरी है। और ये सब उन्हीं के जीवन में नहीं आता है, हम सबके जीवन में आता है। कई बार हम निर्णय ले लेते हैं, एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन हमने ले लिया, ये रास्ता सही है। तो क्या उसका लक्षण है कि आपने जो कंक्लूजन लिया वो सही है? हो सकता है गलत ही है, लेकिन अंदर से लिया गया है ये निर्णय, उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है कि अगर आपने अंदर से निर्णय लिया है, अपनी अंतर चेतना से निर्णय लिया है, तो तुम्हारे सिर का बोझ निकल जाएगा। बस अब यही मार्ग है, यही सही मार्ग है। भले ही वो गलत हो, लेकिन हमारे लिए सही दिख रहा, तो यही मार्ग। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, न किसी से पूछेंगे, अब हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। जैसे सन्यास का मार्ग है, बहुत लोग सन्यास लेते हैं। जो सच्चा सन्यास लेता है वो किसी से नहीं पूछेगा कि मैं सन्यास ले लूं। बहुत होते हैं, कई लड़के हम लोगों से भी पूछते हैं, मैं सन्यास ले लूं। मैंने कहा भूल कर मत लेना। जो पूछेगा कि सन्यास ले लूं, उसके अंदर अभी कंपन है। इस सन्यास इस तरह से नहीं लिया जाता। सन्यास का भाव जग गया तो फिर वो किसी से भी सलाह नहीं लेगा। सलाह तब लिया जाता है जब उसमें डाउट हो। अब बस यही मेरे लिए मार्ग है और इस पर चलना है, बस। फिर किसी से नहीं पूछेगा। और जो पूछ रहा है उसके अंदर कंपन है, और जो पूछ कर लिया है सन्यास वो छोड़कर भाग भी जाएगा। ये भी ध्यान रखना। 4 दिन के बाद हो सकता है भाग भी जाए, या किसी ने जबरदस्ती उसको सन्यासी बना दिया है बहुत सिखा पढ़ाकर। तो कच्चा वैराग्य से उत्पन्न हुआ सन्यास है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब भाग जाए, रिटर्न बैक टू होम हो जाए, कह नहीं सकते। तो डिसीजन, वो एक इनडिसीजन की स्थिति आती है बहुत भयंकर, जो सन्यास लेना चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर अंतर चेतना से एक भाव उठेगा कि मेरा यही मार्ग है। दुनिया का होगा कोई मार्ग,
मेरे लिए यही मार्ग है। अब इसी राह पर चलना है, चाहे जो हो जाए, सफलता मिले या विफलता। जैसे बुद्ध के मार्ग, सिद्धार्थ गौतम के मन में सन्यास का भाव जगा, तो सिद्धार्थ ने किसी से नहीं पूछा, फिर सलाह लेने का सवाल ही नहीं। सिद्धार्थ वहां बैठ बस, इहासने सुस्यतु में शरीरम तो अगस्थिमांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैवासनात् कायमतश्चलिष्यते। अब इस मार्ग में मेरा शरीर चाहे सूख जाए, साधना के उस आसन पर बैठकर चाहे मेरा शरीर सूख जाए, इहासने सुष्यतु में शरीरम तो अगस्थि मांसम, चाहे हड्डियां मांस छोड़ दे, हड्डी और मांस अलग अलग हो जाए, इतना मैं सूख कर कांटे की तरह हो जाऊं। प्रलयम चयातु, चाहे पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में प्रलय ही क्यों ना आ जाए। ये तो प्रलय आते जाते रहते हैं, इसमें भी क्या घबराना है। कोई कहता है सतयुग आ जाएगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा तो ये युग आ जाए, अरे इतना इस पर क्यों माथापेची कर रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर ये तो चलते ही रहता है, तो कुल क्रियाएं होती रहती है, इसको इतने गंभीरता और डरावने जैसा क्यों प्रस्तुत कर रहे हो। ये भी कोई बड़ी घटना नहीं, ये प्रलय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो परिवर्तनशील सृष्टि में थोड़ी एक विशेष परिवर्तन हो जाता है, बस इतनी है। नदी हमेशा बह रही है, कहीं थोड़ा टर्न लेकर बहती है, कहीं थोड़ा यू टर्न मारकर बहती है, बस इतना ही है। इस सृष्टि के प्रवाह में, जिसको तुम प्रलय कहते हो, जिसको तुम सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर कहते हो, इसको इतना भयावह ढंग से प्रस्तुत मत करो। ये तो बस नदी थोड़ी यू टर्न मारी फिर उधर चलेगी, धीरे धीरे सब सागर की तरफ ही नदी बहती चली जा रही। हाँ, एक प्रलय है, और जो अंतर का प्रलय है, जो आत्यंतिक प्रलय है, जहां हमारा समूल नष्ट हो जाता है, जन्मांतरों का संस्कार अर्जित, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, सारे संस्कार जहां भस्म हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। असली प्रलय वो है, असली कल्पांत वो है। उस प्रलय से डरना चाहिए। बाहर चाहे सृष्टि में प्रलय आ जाए, तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं प्रलयम चयातु, चाहे सृष्टि में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, ये तो आते जाते रहते हैं। लेकिन अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम, बहुत कल्प दुर्लभ जो बोध है, जो ज्ञान है, जब तक अप्राप्य है, नैवासनात् कायमतश्चलिष्यते, तब तक मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैंने जुआड़ी की तरह दांव पर लगा दिया अपने जीवन को। सन्यास का मतलब जुआड़ी की तरह। ये देखो, अर्जुन भी सन्यास लेंगे, अभी आगे आएगी कथा। वैक्षमपी है लोके, मैं भिक्षा मांगकर सन्यासी का जीवन जीना श्रेष्ठ समझता हूं। ले तो लिए हो निर्णय, फिर रो क्यों रहे हो। सन्यास का जीवन सिद्धार्थ गौतम ने भी लिया, तो क्या सिद्धार्थ रो रहे हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक चमक आ गई। ये नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा सत्य, इसमें विजय होगी या पराजय, अब इस पर नहीं ध्यान देता। हो सकता है कि नहीं भी मिले, कुछ ना मिले, लेकिन वह ग्लानि से नहीं भरेगा। हमने अनुसंधान किया, मिला तो ठीक, न भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है। जो संसार में चक्कर काट रहे हो, वे कौन सा पा गए हैं, वे कौन सा तीर मार लिए हैं। एक जन्म इसी लिखे नाम, एक जन्म प्रभु तुम्हारे नाम, एक जन्म प्रभु तुम्हारे अनुसंधान के नाम। तुम मिलो या न मिलो, उस राह पे चल कर देख लिया, ये राह भी चल कर देखेंगे। सन्यासी चित्त मतलब जो एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया कि इसी राह पर चलना है, यही मेरे लिए अब ठीक है, तो उसके अंदर की क्या भावना होती है। तो कहता है कि उस राह पर, इस सांसारिक पथ पर तो मैं अनेक जन्मों से चल रहा हूं, जन्मांतरों से चल रहा हूं। अब जरा एक नए रास्ते से भी चल के देखें, क्या पता कुछ मिल जाए। एक मुसलमान बूढ़ा हो चुका था, मरणासन हो चुका था, तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। तो बोला कि देखो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे को कब्र में जब दफनाना तो जरा उल्टा करके दफनाना, सिर नीचे पैर ऊपर। बस एक मेरी यही अंतिम इच्छा है, आप लोग पूरी कर देना, क्योंकि उस समय मैं तो होश में रहूंगा नहीं।
ये तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। गांव वाले बोले कि चलो तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देंगे, लेकिन थोड़ा लगे हाथों ये कारण भी तो बता दो कि आखिर ऐसा क्यों दफा अपने को कहना चाह रहे हो, इस तरह से तुझे क्यों दफनाया जाए शीर्षासन कराता हुआ। तो बोला कि भाई सीधे खड़े होकर तो पूरा जीवन देख लिया, कुछ पाया नहीं, तो अब सोच रहा हूं कि मरने के बाद उल्टा करके जरा रखा जाए, क्या पता पा जाऊं, कुछ शीर्षासन करता हुआ कुछ पा जाऊं। अब यह व्यक्ति व्यंग कर रहा है लोगों पर कि तुम इस राह से भी तो कुछ नहीं पाए, तो जरा उस राह पर चल के देखो। विचारशील अनुसंधानशील चित्त का ये लक्षण है। वो बंदे बंधाए राह पर नहीं चलता, वह सोचता है कि जरा एक नया अनुसंधान किया जाए। तो उसके चित्त की जो दशा होती है ये होती है कि उस राह पे चल कर देख लिया, ये राह भी चल कर देखेंगे, इस राह में अपनी मौत सही, ये राह भी चल कर देखेंगे। इस राह में अपनी मौत सही, चाहे मर ही जाऊं, प्रलयम च यातु त्वगस्थि मांसम शुष्यतु में शरीरम, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ऐसा दृढ़ चित्त के लिए मार्ग है, ढीले ढाले वालों के तो बिल्कुल ही नहीं है। लोगों ने डराया कि इस राह पर मत चलना, बड़ा कठिन मार्ग है। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। वह परवाने, वो जो दीवाने हैं परमात्मा के, दुनिया वालों ने डराया कि अरे जिस सन्यास की चमक के प्रति तुम आकर्षित हुए हो, जिस अध्यात्म के प्रति तुम आकर्षित हुए हो, उसमें आग भी है, बहुतों का पंख जल जाता है, कोई कोई पहुंचता है। स महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है ऐसे ऐसे महात्मा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मावेति तत्वतः। ऐसे ऐसे श्लोक देकर आपको डराएंगे कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो उस तरफ चलता है, और उन चलने वाले हजारों को इकट्ठा किया जाए तो कश्चिन् माम वेति तत्वतः, कोई कोई एक तत्व से जान पाता है। मैंने यहां मामला तो करोड़ों अरबों का है, करोड़ों करोड़ों में कोई एक पहुंच पाता है, बाकी तो सब तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ऐसे 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 श्लोक निकाल कर भी आपको लोग देंगे, उस कठिन चुनौतियों को डराएंगे कि मत चलो इस राह पर। लेकिन जो दृढ़ संकल्प वाला है वो कहेगा कि दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। परवाने मगर ये कहने लगे दीवाने तो चल जल कर देखेंगे। जलेंगे उसी में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसी अग्नि में हम जल कर दग्ध करेंगे अपने को, कुंदन बनेंगे। जब सोना जलता है तब तो शुद्ध होता है, बिना तपाए जलाए तो कोई सोना शुद्ध होता ही नहीं। तो उस दुख की आग में तपकर कुंदन बनता है सोना। अनेक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं उस सन्यास के मार्ग पर, लेकिन वो सब हंसते हंसते झेलता है। क्यों? क्योंकि वह मजबूरी में, वह कष्ट नहीं उसको इस जीवन में आया हुआ है, उस कष्ट को उसने धारण किया है। एक बात समझें कि हमने कष्ट को धारण किया तो फिर हमें दुखी नहीं करेगा। जैसे आप किसी दिन व्रत करते हैं, नवरात्र चल रहा है और आपने, बहुतों ने व्रत किया होगा, संकल्प लिए कि मैं 9 दिन व्रत रहूंगा। प्रधानमंत्री जो भारत के अभी हैं 9 दिन व्रत रहते हैं नींबू पानी पीकर, दोनों नवरात्रों को। लेकिन चेहरे पर कष्ट तो आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जानबूझकर किसी परिस्थिति जन्य कारणों से तो नहीं है ना कि उनको खाने को ही नहीं मिल रहा है, उनको नींबू पानी ही नसीब हो रहा है। इतनी गरीबी है, इतनी दरिद्रता है,
इतनी परिस्थिति है, ऐसी बात तो है नहीं। वह जानबूझ कर लिया है, वो जो कष्ट धारण किया है उस कष्ट को अपने गले का हार बनाकर डाल लिया, तो अब उसको वो दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो हमने स्वयं क्रिएट किया है। तो ऐसे ही सन्यास के मार्ग पर जो चलता है तो वह स्वयं उस पथ को चुना है, उस चुनौतियों को स्वयं उसने चुना है, इसलिए उसके चेहरे पर कष्ट नहीं होगा, वो आनंदित होगा। सिद्धार्थ गौतम पूरा राज्य छोड़कर भी दुखी नहीं है, वो इतने प्रसन्न है कि बड़े बड़े राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत, वो सब जानते थे कि राजा सुधोधन का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, पूरा अधिकार था, इसको पूरी वसीयत थी। लेकिन राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत उनके चरणों में गिर गए। देखिए कि ये आनंद तो हमारे जीवन में भी नहीं है। आखिर इसने त्याग कर पाया क्या? भागवतम में कथा आती है, एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव को दिया है उपदेश। 24 गुरुओं का उपदेश आप सुनते हैं जो भगवान दत्त ने दिया। अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को दिया। यदु के साथ भी यही स्थिति हुई जो बिंबिसार की स्थिति हुई सिद्धार्थ गौतम को देखकर। यदु ने देखा कि मेरे पास सब कुछ है, पूरा राज्य है, मैं मालिक हूं, नौकर चाकर सेवादार, हाथी घोड़े रत्न, पूरा राज्य, सैनिक सिपाही सुरक्षा कवच सब है, रानी पटरानी सब है। लेकिन ये फकीर धूल में पड़ा हुआ है, शरीर पर भी धूल लगा है, एकदम दिगंबर पड़ा हुआ है जंगल में अजगर की तरह। लेकिन जो मस्ती दिख रही है उसका क्या किया जाए? इसने कौन सा फार्मूला ऐसा पा लिया है जो इतनी मस्ती है? हमारे जीवन में तो सब है, फिर भी वो मस्ती नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ यदु को। पूछा कि महाराज आपने जीवन का कौन सा ऐसा सूत्र पा लिया है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास और इतना आनंद, इतनी मस्ती। यही बात स्वामी राम तीर्थ से अमेरिका का उस समय का तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पूछा। रूजवेल्ट देखा कि फिर एक सन्यासी भारतीय आ गया वैसे ही मस्त, जैसे स्वामी विवेकानंद आए थे। विवेकानंद के बाद भारत के सन्यासियों को ढूंढते रहते थे अमेरिकन, कोई फिर से आवे ऐसा। तो दूसरे गए राम तीर्थ की मस्ती। दोनों ये सन्यासी ऐसे थे जिनका कोई एड्रेस नहीं था। अमेरिका में जाने से पहले किसके यहां रहना है, शायद यही दो प्रथम और लास्ट हैं। उसके बाद जितने गए हैं सन्यासी पहले से व्यवस्था करके गए, वहां कोई ना कोई घर है, चाहे एक ही घर हो, एक ही रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं परिचय है, 4 पैसा लेकर भी गए। ये दोनों ऐसे उतरे कि वहां कोई भी उस धरती पर कौन है, कहां रुकेंगे, और एम्बिशन बहुत बड़ा लेकर गए हैं। स्वामी राम तीर्थ तो कोई एम्बिशन लेकर नहीं गए थे, कोई लक्ष्य, बस जस्ट गए थे ईश्वरीय प्रेरणा से। स्वामी विवेकानंद के सामने तो बड़ा भारी लक्ष्य था, पूरे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां हिंदुओं की तरफ से बोलना है, और कहाँ रहना है, क्या करना है, कहीं कुछ नहीं था। और उसका बहुत मैंने परीक्षा भी हुई, और सब व्यवस्था जब भगवान ने किया तो अद्भुत किया, अद्भुत स्वागत हुआ, अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उनकी प्रतिमाएं लगातार अमेरिका में जगह जगह कई जगह लगे हुए हैं, इतना सम्मान करता है आज भी। लेकिन ये दोनों बिल्कुल आकाश वृत्ति में गए हैं, आगे क्या होगा, लेकिन चेहरे पर कोई ग्लानि है न किसी प्रकार का। यहाँ तक कि स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका की धरती पर उतरने वाले थे तो उस जहाज पर और भी लोग थे। तो एक ने पूछा, एक अमेरिकन ने, कि आप अमेरिका में जा रहे हैं, अब आने वाला है, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके घर, कोई है आपका मित्र वगैरह, रिश्ते नाते वाला कोई है? बोले हाँ है ना। बोला कौन है जरा बताइए, कहाँ रहता है? बोले हम मेरे से बातें कर रहा है। उसी के कंधे पर हाथ रख दिए, बोले मेरे से बातें कर रहा है। तो बस वो इतना प्रभावित हुआ कि पहला अतिथि वही बना लिया अपने घर पर। देखा कि सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ, बड़ा आनंद आया, और कोई था ही नहीं। तो उनकी मस्ती को देखकर वहां का रूजवेल्ट मिलने आया, बड़ा धर्मात्मा, सोचो वहां का राष्ट्रपति सन्यासी से मिलने आया है। लेकिन एक चीज पूछा कि महाराज आपके जीवन में है नहीं कुछ, और ये बताओ कि आपके जीवन में मुसीबत आती है तो कैसे सामना करते हैं? स्वामी राम ने कहा कि मिस्टर रूजवेल्ट, अगर आप समझ सकते हैं तो बात बस इतनी में समझ लो
कि मेरे जीवन में मुसीबत आने में मुसीबत है। रूजवेल्ट को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसीबत को आने में ही मुसीबत है। तो बोले कि आप समझे नहीं, जिसको तुम मुसीबत कहते हो मैं उसको मुसीबत मानता ही नहीं, उसको अपना मित्र मानता हूं। अब वो मुसीबत कैसे हो जाएगा? मैं तो मुसीबत आती है तो उसको गले लगा लेता हूं, अब वो मुसीबत मुझे क्या करेगी? जब तुम जानबूझकर व्रत उपवास कर रहे हो तो पीड़ित नहीं करेगा। जब मर्जी खा लो, है तो व्रत तोड़ दो, आपने खुद ही संकल्प लिया है ना, वो आनंदपूर्ण होता है। लेकिन किसी को भोजन न मिले, भोजन ढूंढ रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा, भूखा डोल रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू होंगे, अश्रु पूर्णा कुलक्षणम होगा, वो व्याकुल होगा। लेकिन जो व्रत किया हुआ है, जानबूझकर नवरात्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नींबू पानी पी के, तो अश्रु पूर्णा कुलक्षणम नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद वर्ण किया है, उस समस्या को स्वयं क्रिएट किया है। वो अपने को तपा रहा है, व्यक्ति कुंदन बना रहा है, शुद्ध कर रहा है। तो यहां समझने की बात यह है कि जो निर्णय आप लेते हैं खुद, और वो अंतर चेतना से वो निर्णय उठता है, तो बड़ा सुकून देता है। उस निर्णय के बाद एक जैसे सिर से बोझ हल्का हो जाएगा, और फिर वो व्यक्ति किसी से नहीं पूछेगा, बस चल पड़ेगा। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से, लेकिन परवाने मगर ये कहने लगे दीवाने तो जलकर देखेंगे। परवाने मगर ये कहने लगे दीवाने तो जल कर देखेंगे। उस राह पे चल कर देख लिया, ये राह भी चल कर देखेंगे। इस राह में अपनी मौत सही, ये राह भी चल कर देखेंगे। इतना संकल्प, इतना वो अपने उस राह के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति इतना प्रेम पूर्ण हो जाता है कि चाहे उसमें मैं मर जाऊं तो भी वो मौत भी बड़ा सुकून भरा होगा। आगे गीता में अर्जुन को भी भगवान कहेंगे कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तू मारा जाए चाहे जीता जाए, जीवित रह जाए, इसमें दोनों हाथ में लड्डू है पार्थ। मरेगा तो भी स्वर्ग पाएगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का भी भोग करेगा, मरने के बाद फिर स्वर्ग भी पाएगा। दोनों हाथ में लड्डू है, यहां नुकसान तो कहीं भी नहीं। ऐसे ही जब कोई सही डिसीजन लेता है, अंतर चेतना से डिसीजन लेता है, तो अब वो व्याकुल नहीं रहता, विषाद से युक्त नहीं रहता, अश्रु पूर्णा कुलक्षणम नहीं होगा। अब कोई रो रो के सन्यास ले लिया तो रोए, उसके अश्रु पूर्णा कुलक्षण। अर्जुन की यही दशा बन रही है, ध्यान देना, इसीलिए इस बात को मैं खोल कर कह रहा हूं ठीक से। अर्जुन के मन में सन्यास का भाव आ गया है, भागना चाहते हैं, कहेंगे कि श्रेयो भोक्तुम भैक्षमेपि ये लोके, इससे बढ़िया तो मैं एक साधु फकीर की तरह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूं, वो श्रेष्ठ है। अब वो तुरंत भागना ही चाहते हैं, वो रथ के पीछे चले आए हैं, अब थोड़ी देर में मौका मिले तो कूद के पीछे से भाग जाएगा। अर्जुन यही प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे कोई लड़का नाराज हो गया घर से पिछवाड़े दरवाजे से भाग रहा, ये रथ के पीछे क्यों चला गया? वो कृष्ण न होते, न बांधे होते, तो अर्जुन कब का सरक गए होते, धनुष बाण छोड़ के एकदम एकदम जैन मुनि साधु हो गए होते, एकदम दिगंबरी श्वेतांबरी या कुछ भी होते, मुंह पर पट्टी बांधकर शायद घूमते। इस भाव दशा में आ गया है, एकदम भागने ही वाला है। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि ये लक्षण तो नहीं है भागने का, ये संन्यास लेने वाला लक्षण। अश्रु पूर्णा कुलक्षणम विषिदंत, विषाद से युक्त, आंसुओं से भरा हुआ, ये कोई संन्यास का लक्षण हो सकता है? संन्यास कोई लेगा तो उसके जीवन में एकदम रौनक आ जाएगी, अंदर प्रसन्नता होगी कि मैं एक महाप्रयोग पर जा रहा हूं, एक महाअनुसंधान। जैसे कोई रिसर्च करने वैज्ञानिक जाता है, कोई उसको एक बड़ी अच्छी व्यवस्था दी जाती है, उस रिसर्च सेंटर में जब वो जाएगा तो उसको आनंद आएगा कि सब कुछ लैबोरेटरी मिल रही है, अब मैं शांति से यहां पर रिसर्च करूंगा। आध्यात्मिक रिसर्च का मामला है, सबसे जीवन का सबसे बड़ा अनुसंधान है। तो क्या ऐसे जाएगा विषाद से और व्याकुल नेत्रों से? नहीं,
लेकिन ये तो बात कृष्ण देख रहे हैं ना। तो अर्जुन के अंदर जो डिसीजन हुआ, इनका मनोविश्लेषण आप ठीक से करें। यह डिसीजन तो हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और इन धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ क्षमा कर दूंगा। तन्मे क्षेमतरम भवेत् धार्त राष्ट्रान रणे हन्यु। ये धृतराष्ट्र के पुत्र चाहे रण में मुझे बेरहमी से मार डाले, मेरी हत्या कर डाले, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, फिर भी मैं क्षमा कर दूं। जैसे क्षमा की मैं प्रतिमूर्ति हो चुका हूं, मैं महाअहिंसक हो चुका हूं। यह जो भ्रम पकड़ लिया अर्जुन को। लेकिन भ्रम तो पकड़ा है, लेकिन दो कारणों से आंखों में आंसू और विषाद है। एक तो जो कृष्ण बैठे हुए हैं, जिनको ये सारथी बना रखे हैं, तो अर्जुन को तो पता है ना कि ये सारथी जरूर मैंने बना रखा है, लेकिन ये मेरे स्वामी हैं। उनके स्वामी पने में, उनके भगवान पने में अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। अगर कोई साधारण सारथी होता तो फिर तो उसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे सिद्धार्थ गौतम जब घर छोड़े तो अपने सारथी के साथ गए, चन्ना नामक सारथी था। तो बस जब कपिलवस्तु के बॉर्डर पर आए तो चन्ना को बोले कि रथ रोक दो। रथ से उतर गया सिद्धार्थ गौतम और बोला कि चन्ना अब तुम रथ लेकर चले जाओ। चन्ना रो रहा है। अब उस सारथी को इतना अधिकार नहीं कि राजकुमार से प्रश्न करे कि आप क्यों मुझे लौटा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप चलिए। उनका बाँह पकड़कर फिर से बैठाने लगे। नहीं, उसका राइट नहीं बनेगा। न कोई वो उपदेश दे सकता है। चन्ना को आदेश पालन करना होगा। आर्य सुमंत को भेजा राजा दशरथ जी ने कि ले जाओ, राम लखन जानकी जा रहे हैं, थोड़ा घुमा उमा के इधर से उधर गंगा तमसा तट तक घुमा के लेते आओ। तो गंगा तट तक ले गए आर्य सुमंत और वहां से फिर विदा कर दिया भगवान राम ने कि आप चले जाइए। आर्य सुमंत लौट कर आ जाते। अब इससे ज्यादा वो तर्क नहीं कर सकते राम से कि नहीं, राजा ने कहा है कि आपको घुमा कर लेते आना, आप चलिए, आपका बाँह पकड़ के मैं बैठाऊंगा, नहीं तो युद्ध करूंगा आपसे। नहीं, ये तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। सारथी अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जबकि आर्य सुमंत तो महामंत्री थे, केवल सारथी नहीं थे। चन्ना तक केवल सारथी था, उसका तो और अधिकार नहीं। लेकिन आर्य सुमंत महामंत्री होने के बावजूद भी राम से तर्क नहीं कर सकते, कहीं भी तर्क नहीं किया है, सिर्फ रो रहे हैं राम के वियोग में। देखो, जो सन्यास जिसको मिला हुआ वो नहीं रो रहा है। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम एकदम मुस्कुर खिले हुए हैं और वो कौन रहा है? तो आर्य सुमंत रो रहे हैं। इनको तो कोई वनवास नहीं मिला था। आंखों में आंसू किसी और के हैं। और दशरथ जी की आंखों में तो इतने आंसू हैं कि आंसू भी सूख चुके थे। और जैसे ही आर्य सुमंत आकर बोलते हैं कि अब वे नहीं आए, कोई भी नहीं आए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुवर विरहा, राहु गयो सुरधाम। राम राम का रट लगाकर वो शरीर छूट गया। सन्यास हुआ किसका, वनवास मिला किसका, और मर कौन रहा है? तो यह आनंद की विषय है। राम को जैसे ही पता चला कि मेरे लिए वनवास मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए कि थोड़ा इसी बहाने अब ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, इस माया जाल से थोड़ा बाहर निकलूंगा। उनके हृदय में बड़ा आनंद होने लगा। इसलिए दशरथ जी को समझाए कि इतनी सी बात को लेकर आप इतने दुखी हो गए। पिताश्री अभी गया अभी आया है, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे 14 साल बीतने में कौन सी देर लगती है, अभी होकर आ रहा हूं मैं। बड़े हल्के में लिए। उनके जो शब्द हैं वहां पर बड़े ऐसे हल्का फुल्का, जैसे कोई खेल है, सुबह गया शाम को आ गया। पिताश्री इतनी सी बात को लेकर आप इतने गंभीर हो गए, रात भर सोए नहीं। ये तो अभी मैं पूरा करके आज्ञा पालन करके माता जी का आ जाता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे ले रहे हैं। और दशरथ पर तो जो वज्रपात हो रहा है कि शरीर भी नहीं बचा। तो यह जो त्याग है, ये बड़ा आनंद का विषय है। रो रो के त्याग नहीं होता। जो रो रो के त्याग कर रहा है, समझ लो कहीं पकड़े हुए। तो अर्जुन जो त्याग का निर्णय ले लिए हैं, जो भागने का निर्णय ले लिए इस युद्ध से, और बड़ा अहिंसावादी हो गए, हो तो गए, एक निर्णय तो लिया, लेकिन निर्णय जम नहीं रहा है अभी। पहली बात इसलिए कि कृष्ण समर्थन नहीं कर रहे। ये जो सारथी बैठा हुआ है, कोई चन्ना और आर्य सुमंत जैसा तो है नहीं।
ये सारथी महाज्ञानी है, तो ये क्यों नहीं समर्थन कर, मैंने हमारे पर मोहर लगा दे कि अर्जुन तू जो निर्णय लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। लेकिन भगवान कृष्ण कोई मोहर नहीं लगा रहे। मोहर क्या लगाएंगे, अभी तो जैसे रेड पेन से सारा क्रॉस, जैसे कोई बालक खूब बढ़िया गणित का सवाल सॉल्व करके ले गया अपने टीचर को दिखाने, और टीचर ने देखा है तो बड़ा भयंकर गलत है, और रेड पेन उठाया और मारा क्रॉस, उसके दिल पर क्या गुजरेगा। तो अर्जुन जो निर्णय लिए हैं कृष्ण उसको बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, एकदम गलत। तो अर्जुन की परेशानी ये है, भगवान कृष्ण न होते तो इसके लिए आसान हो जाता, किसी से नहीं पूछता, लेकिन एक परम चेतना बैठे हुए हैं, इनके बगैर तो इनको जानता हूं ये सारथी केवल नहीं है, ये मेरे जीवन के भी सारथी हैं, पर ये नहीं समर्थन कर रहे हैं, ये परेशानी का कारण बन गया। यही आंखों में आंसू ला रहा है, यही व्याकुल कर दिया। फिर तन्मे छे मतरम भवेत, इतना बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूं अहिंसावादियों की तरह, इसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं भूल तो नहीं हो रही है। तो अंदर में एक हलचल है। अर्जुन के भीतर झांक कर देखोगे तो डिसीजन, ऊपर से डिसीजन, अंदर से इनडिसीजन, अंदर से एक तूफान, और वो अंदर के तूफान, जैसे अंदर से कोई ज्वालामुखी उठ रही है, ऊपर से तो एकदम शांत दिख रही है धरती, अंदर से कोई ज्वालामुखी उठ रही है और वो फूट रही, लेकिन उस ज्वालामुखी का ताप उस ऊपर भी अब आने लगा है। इसलिए अर्जुन का जो स्थूल शरीर है, विषाद तो अंदर होता है ना, मन में होता है, लेकिन विषाद का जो इफेक्ट आया वो आंसुओं के रूप में, चेहरे पर आंखों में व्याकुलता के रूप में, चेहरा उदास और खिन्न। अर्जुन के उस समय का चित्र बनाया जाए, उस समय का अगर कोई फोटो होता है, मान लो एक कैमरा वाले उस समय आविष्कार कर दिए होते वैज्ञानिक, उस समय का आप फोटो खींचते जिसका ये वर्णन कर रहे हैं संजय, तो आप पहचान नहीं पाते कि ये वही व्यक्ति है, ये वही अर्जुन है, ये वही महावीर अर्जुन है। तो व्याकुल नेत्र, लेकिन अंदर में विषाद है, मैंने अंदर भी हलचल है, उसकी स्थिति ऊपर भी आ रही है। एक निर्णय तो दे दिए कि जाओ मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन निर्णय उनके लिए एक तूफान की तरह था, क्योंकि कृष्ण उसमें समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संजय कहते हैं, और संजय तो इस घटना को देख रहे हैं, संजय तो जस्ट साक्षी भाव से इसका वर्णन कर रहे हैं, और संजय कह रहे हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, शोक युक्त, अत्यंत शोक से, कई शब्द यहां दिया है, उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। आखिर जब इतना बढ़िया धर्म का ज्ञान हो गया है और आपने एक रास्ता चुन भी लिया है, भाई फिर अब क्यों शोक से व्याप्त? अब तो शोक दूर हो जाना चाहिए ना, अब तो प्रसन्न आनंद उत्सव मनाओ कि मैंने निर्णय ले लिया धर्म का। एक महा अज्ञान में पढ़कर अधर्म के रास्ते पर कदम रख दिया था, हिंसा का तांडव नृत्य होता, जहां हमारे हाथों से कुले मारे जाते अपने ही स्वजन लोग। अब एक रिलैक्स मिला ये उसके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बात उल्टी हो रही है। तो आप अपने भीतर भी देखिएगा कि कोई आपने एक निर्णय लिया, कोई एक बड़े कार्य का निर्णय ले लिया और आपको लग रहा है कि ये धार्मिक निर्णय है, लेकिन अंदर तूफान बना हुआ है, चेहरा में खिन्नता और व्याकुलता है आंखों में, तो समझ लेना कि ये इस निर्णय में कहीं ना कहीं भूल है। यह निर्णय अंतर चेतना से उठी हुई नहीं है, ये किसी आवेश में लिया हुआ निर्णय है। यही अर्जुन की दशा है। अर्जुन आवेश में लिए हैं, न कृष्ण समर्थन कर रहे हैं, न उनकी अंतर चेतना, अंतर आत्मा यह समर्थन कर रही है, लेकिन एक अंदर इधर न उधर फिर भी निर्णय ले लिया। ये निर्णय ठीक नहीं है, ऐसा निर्णय। लेकिन अब इस निर्णय में कहां कहां भूल है, भगवान उसकी सर्जरी करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि अर्जुन को पता नहीं चल रहा है कि मेरी भूल कहां है। जब अर्जुन अपनी मूढ़ता को स्वीकार करेंगे कि धर्म समुढ़ चेता, धर्म के विषय में विशेष मूढ़चित, जब इतनी विनम्रता से स्वीकार कर लेंगे, बस रास्ता साफ हो जाएगा। भगवान यही चाहते हैं कि अपनी मूढ़ता को स्वीकार कर लो। बस रोगी अपने बीमारी को स्वीकार तो कर ले, तब तो डॉक्टर कुछ इलाज करेगा। रोगी कहता है मैं स्वस्थ हूं, मैं सब जानता हूं, मेरे को किसी, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों आए हो, तुम जाओ घर पर। लेकिन कहता है नहीं, जाते भी नहीं बन रहा है घर पर,
डॉक्टर जब तक समर्थन नहीं करेगा, डॉक्टर कर रहा तुम बीमार है, अब बीमारी क्या है वह डॉक्टर बताएगा, उसका इलाज क्या है सब कुछ बताएगा। रोगी खूब जिरह करेगा डॉक्टर से, उस जिरह से डॉक्टर जरा भी नहीं घबराएगा, जितना प्रश्न करना है कर लो। ये ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो शांति से, यानी कि लाइन लगा हुआ है, पीछे से क्यूब लगा हुआ है, एक रोगी के बाद दूसरा निकालो इसको जल्दी। आप हॉस्पिटल में जाते हो या किसी क्लिनिक में तो डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है। अब पूछने में भी शर्म आती है कई बार कि ज़्यादा इनका समय नष्ट ना करें, जल्दी जल्दी चलो दूसरा आओ, यहाँ घंटी बजाओ, इनको निकालो। ऐसा नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि ऐसे पेशेंट बड़ी कभी कभी मिलते हैं, लाइन नहीं लगी हुई है। हाँ, बस इतनी थी कि परिस्थिति बड़ी भयानक थी, दोनों तरफ शंखनाद हो चुका था, सेनाएं उतावली खड़ी थीं, केवल सेनापतियों द्वारा बोलना था आक्रमण और सेनाएं जूझ पड़ती, पूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी युद्ध की। तो उस विषम परिस्थिति इस अर्थ में विषम थी, बहुत विषम थी। ये सूक्ष्म वार्ता करने का वहां समय नहीं था, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अब पहले वार्ता हो ही जाए, युद्ध जब होगा होगा देखा जाएगा, हटाओ इस युद्ध को, बीच में लाओ, रथ मैंने खड़ा कर दिया, पूछ जो पूछना चाहते हैं पूछ। चाहे दोनों तरफ सेनाएं अब कितनी देर खड़ी रही होगी, इस पर बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं, कितनी देर उतावली सेना में खड़ी, दुर्योधन कैसे खड़ा रहा होगा इतनी देर, वो एक अलग विषय है, उस पर बात करेंगे कभी। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी खड़ा है रथ, इसीलिए आगे भगवान कहेंगे कि इस विषम परिस्थिति में तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। इस पर हम कल से बात करेंगे, आज समय पूरा हुआ। आइए यहीं पर कथा को विराम दें, थोड़ी देर कीर्तन बोले मेरे साथ। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।